राघोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लठिया में 2 साल पुराने ज़मीन के दस्तावेज़ों को लेकर चले आ रहे विवाद से तंग आकर कमलेश बाई नामक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला को परिजन ने तत्काल राघोगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गुना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लगभग 2 वर्ष पूर्व पीड़ित दंपत्ति खाद लेने के लिए किसी अन्य किसान की कृषि ऋण पुस्तिका लेकर कतार में लगे थे। इसी दौरान आरोपित किसान की वो कृषि ऋण पुस्तिका कहीं गुम हो गई। घटना के कुछ ही दिन बाद पीड़ित दंपत्ति के पति ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आरोपित को दूसरी ऋण पुस्तिका बनवाकर सौंप दी थी, लेकिन यूरिया खाद की वितरण व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन होने के कारण इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। इसके अलावा आरोपित किसान का कहना था कि नई किताब में उसकी ज़मीन के कुछ हिस्से के कब्जे का उल्लेख नहीं है और वो उसे दर्ज कराने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर आरोपित बीते 2 साल से पीड़ित दंपति को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हाल ही में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपित ने पीड़िता के बेटे के साथ मारपीट की। महिला के साथ अभद्रता की हद तो तब हो गई जब पीड़िता का बेटा 50,000 रुपये लेकर बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रहा था। तभी आरोपित किसान ने जबरन उसे रोककर उसके पास मौजूद 50,000 रुपये और उसकी मोटरसाइकिल छीन ली। आरोपित किसान द्वारा लगातार की जा रही प्रताड़ना, बेटे के साथ मारपीट, पैसे और बाइक छीने जाने की घटना से आहत होकर कमलेश बाई ने चरम कदम उठाते हुए ये कदम उठाया। फिलहाल महिला का इलाज गुना जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रहने वाले कहाँ के हो? ग्राम लठिया। अच्छा, क्या घटना हुई है अभी? सब इसने जहर पी लिया मेरे घर वाले। क्यों पिया? एक व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, किस बात को लेकर परेशान कर रहा है? उसकी जमीन की किताब को खाद में लेने आए थे हम दोनों, वो भी साथ था, मैं भी साथ था। उसने मुझे बोला कि 2 कट्टा तेरे को दिलाऊंगा, बाकी कट्टा मैं ले लूँगा, तू लेन में लग जा। पर टाइम पर मेरे परिवार से मेरा झगड़ा हो गया था। मैं गोली दवा खा रहा था, गोली खा के मैंने लेन में लगाया तो वो कसस्ता आ गया और चक्कर खा के मैं गिर गया। कपा तो उसी ने उठाई कि दूसरे व्यक्ति ने उठाई, मेरे से किताब गिरी। 3 दिन बाद किताब मैंने बनवा के दे दी उसे ऑनलाइन वाली। 2 साल हो गए उस बात को। इसके बाद में 1 महीना से मेरे को ऐसा परेशान कर रहा है, भिड़ने मुश्किल कर रहा है घर से बाहर। किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या चाह रहे हैं वो? वो चाह रहा है किताब तो मेरी है मेरे पास, मेरा कब्जा नहीं है मेरे पास। किताब में कब्जा कभी रहता है का ना कोई किताब में कभी सरकारी कब्जा रहता है का। अच्छा, हर किताब में कब्जा नहीं रहता है सर। अच्छा, मुझे कह रहा है मेरा कब्जा चढ़वा, नहीं तो वो 50,000 रुपये थे। आज तो उसने हत्या कर दी मेरे बच्चे के साथ। आज क्या किया? आज मेरा बच्चा कॉलेज भी आ रहा था और थाने तरफ आ रहा था। पापा मैं इसकी दरखास्त दूँगा एसपी कलेक्टर साहब ने। उसको धमकाया, उससे गाड़ी छुड़ा ली, उसकी माँ को गाली दी, बहुत बुरी घर पर जाकर। अच्छा, मैं भैंसों में गया था, उधर से एक व्यक्ति आया गाँव तरफ से, क्या यार तुम्हारा घर में कुछ हो रहा है यार? तो क्या हो रहा है? खबरदार ये सुनी दबा पिलाई थी घर वाले। मैं भैंसों को छोड़ के आया तो उसको राहुल रेफर करवाया, पुलिस को लगाई। दरोगा जी तो पैसे कितने छुड़ा लिए? 50,000 रुपये छुड़ा लिए इससे। सेंटिंग का सामान ला रहे थे हम, छत्ता ला रहे थे। सेटिंग के सामान ला रहा है? हाँ, वो पैसे रखे हुए थे? और पैसे रखे थे इसके पास। बनिया से रकम घर के पैसे उठाए थे 8 दिन पहले। और मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल मेरी रहती साहब, मोटरसाइकिल भी छुड़ा ली, उसके घर पर ही रखी है। छुड़ा के उसने ये कही 50,000 रुपये दे जा और गाड़ी ले जा। मतलब किताब गिरी है जब से 50,000 रुपये की मांग करते आ रहे हैं वो? नहीं, 1 महीना बाद। 1 महीने बाद? हाँ, 1 महीना से परेशान करते। और किताब कब गिरी थी? 2 साल पहले। अच्छा, तब कुछ नहीं बोला था? तब कुछ नहीं बोला। 2 साल खूब देख रहा उसने किताब से। अभी ये फार्मर ID चली है, जब से मेरे को परेशान कर रहा है। अच्छा, और का तो मेरी किताब में गड़बड़ है। पूरे उसकी 17 बीघा की किताब है साहब, चावल खाता है। उसकी 2 बहनें 2 भाई हैं भाई। तो आपने 17 बीघा की बनवा के दे दी है? हाँ, बनवा के दे दी साहब। फार्मर ID में दिक्कत आ रही है उनके लिए? उसकी फार्मर ID में दिक्कत आ रही, वो आरोप मुँह पे लगा रहा है। मेरे को इतना खाद क्यों नहीं मिल रहा, इतना परेशान कर रहा है बहुत तरह। तो आपकी पत्नी ने परेशान होकर इसलिए जहर पिया है? इसलिए जहर पिया साहब। नाम क्या है पत्नी का? कमलेश बाई यादव। उम्र क्या है इनकी कमलेश की? 33 साल। और आपके लड़के का नाम क्या है? अमित यादव। गांव कौन सा है? लठिया।
थाना थाना रावगढ़ लगता है। हाँ, थाना रावगढ़ लगता है। तो इन्हें कहाँ ले गए थे फिर आप उपचार के लिए? उपचार के लिए 100 बुलवाई सांडा सांडा? अस्पताल। सांडा ले गए थे, हाँ तो वहाँ से रेफर कर दिया। हाँ, यहाँ से रेफर कर दिया। कुछ जहर वहाँ पर हेरा है उनने कही अभी भी जहर है, बना रेफर